पश्चिम बंगाल में 7 करोड़ 66 लाख मतदाताओं में से लगभग 2 करोड़ संदिग्ध हैं। 58 लाख के तो आपने नाम पढ़ लिए कि भाई 58 लाख के डिलीट हो गए, ये आंकड़ा आपके सामने आ गया। लेकिन बाकी का आंकड़ा क्या है और कैसे संदिग्ध हैं, लगभग 25-30% परसेंटेज आप जोड़ लीजिए, इतने मतदाता वहां संदिग्ध हैं। माना जा रहा है बांग्लादेशी हो सकते हैं। अब चुनाव आयोग उसको हटाने के लिए तमाम तरह की कोशिशें कर रहा है। बड़ा खेला चल रहा है वहां पे, और एसआईआर में जो खेला हो रहा है उसको आज हम समझने की कोशिश करेंगे बिटवीन द लाइंस विथ नीलू रंजन में। हाँ, हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन बटन भी दबाइएगा ताकि कोई भी वीडियो आपको तत्काल मिल सके, आप उसे देख सके। और साथ साथ कमेंट करना जरूर भूलिएगा। हो सकता है आपके पास कोई नई जानकारी हो, कोई नया पर्सपेक्टिव हो जिसके आधार पर हम नया वीडियो तैयार कर सकें। असहमत हो तो भी अपनी राय जरूर दीजिएगा। तो दरअसल मैंने आपको इसके पहले के वीडियो में बताया था कि कैसे वहां बड़ी संख्या में हिंदू बहुल इलाकों में वोटर कटे हैं। 30-30% तक वोटर कटे हैं। कलकत्ता पोर्ट का जो इलाका है वहां तो 30-32% के आसपास कट गए हैं। जो मथुरा बहुल इलाके हैं वहां भी बड़ी संख्या में 15%, 20% अलग अलग आंकड़े हैं। जहां जो एसआईआर हुआ है उसमें वोटर कम हुए हैं, मतदाता सूची में से कम आए हैं वोटर वहां पे। लेकिन मुर्शिदाबाद, मालदाबाद, जहां 50%, 60%, 65% जो मुस्लिम आबादी वाला इलाका है वहां पे 6%, 7% ही कम हुए हैं। यानी कि जो बांग्लादेशी जो हैं, जो घुसपैठिए जहां का आशंका है, वो सब बच गए हैं। इसमें कई स्तरों पे खेल हुआ है, उस पूरे खेल को समझना जरूरी है। तो सबसे पहले ये कि जैसे एसआईआर की शुरुआत हुई तो बड़ी संख्या में बांग्लादेशी जो है वो वापस बांग्लादेश भाग गए। उनकी तस्वीरें आपने देखी, वीडियो देखा, वो थे जो भाग गए पश्चिम बंगाल छोड़ के, जो पश्चिम बंगाल में हैं ही नहीं। लेकिन बहुत सारे जो जिनको दिया गया, जो बचे हुए थे उसमें बहुत बड़ी संख्या ऐसी थी जिन्होंने लिया ही नहीं, अपना एसआईआर फॉर्म लिया ही नहीं कि अगर एसआईआर फॉर्म लिया भर दूंगा तो कहीं पकड़ा ना जाऊं। आपको वो भी मैंने बताया था कि कैसे बैंक अकाउंट तक लोग बंद करवा रहे थे। ये तो वो लोग हैं जो एसआईआर के पहले ही एक्सक्लूड हो गए। जो जो भाग गए वो भाग गए। वो लाखों की संख्या में उसकी है, एग्जैक्ट फिगर नहीं है, लाखों की संख्या में है। लेकिन जिन्होंने फॉर्म भरा उसमें जो गड़बड़ियां आई हैं वो चौंकाने वाली हैं। वैसे चुनाव आयोग के जो आंकड़े आए हैं कि 58 लाख जो है 18,887 वोट जो हैं वो कटे हैं। इसमें वो ये कह रहा है कि जो मृत पाए गए हैं वो 24,18,599 हैं। जो मिसिंग हैं, जो मिले ही नहीं वहां पे, जिनका मतलब लौट के नहीं आया, वो जो हैं वो 12,12,274 हैं। और जो शिफ्ट कर गए परमानेंट वहां से वो लगभग 19,91,966 हैं। यानी कि 58 लाख जो, और नया जो उन्होंने भरा है वो 1,37,000, यानी कुल मिलाकर के 58 लाख जो है वोट कटे हैं, वो आपको मालूम है। लेकिन जो नहीं मालूम है, जिन्होंने भरा है, मैं आज वो बताने के लिए आपके सामने उपस्थित हुआ। इसमें आपको मतलब आश्चर्य होगा कि 11,95,230 वोटर ऐसे मिले हैं एसआईआर में। जो फॉर्म भरा गया है उसमें उनके पिता की उम्र 15 साल से, जब वो पैदा हुए थे तो पिता की उम्र 15 साल से कम थी, 10 साल भी थी और 9 साल के भी, उनके 9 साल का अंतर ही है। यानी कि वो 20 साल के हैं तो उनके पिताजी 29 साल के हैं। ये ऐसे बहुत सारे मामले आए हैं। वो ऐसे मामले जो हैं वो 11,95,230 हैं, जिनके बाप की उम्र जो है वो बेटे से केवल 15 साल, जो बाप बना था 15 साल से कम उम्र में बन गया था, उसका बेटा जो है वोटर बन रहा है। माता पिता के उम्र का अंतर, एसआईआर तो भर दिया, किसी का नाम दे दिया, लेकिन वो ये माता पिता के उम्र का अंतर जो है वो 50 साल से अधिक है। यानी कि माँ अगर 20 साल की है
तो बाप जो है 70 साल का है। माँ मतलब इस ढंग के अंतर वाले जो माँ बाप का जो एज भरा है, जो नाम भरा है, उसमें बहुत सारी गड़बड़ियां आ रही हैं। मैंने कल बताया था कि नाम लिखने में बहुत सारी गड़बड़ियां हैं, वो एक अलग है। ये अंतर है उम्र का। ये दिखाता है कि कैसे फर्जी ढंग से एसआईआर में फॉर्म भरे गए हैं। और ये जो टोटल संख्या जो है माता पिता के उम्र का अंदर 50 साल से अधिक वाला, ये लगभग 8,77,786 मतदाता ऐसे हैं। यानी कि अगर टोटल और बिना मैपिंग के जो रह गए हैं, जिनका फॉर्म लौट के ही नहीं आया, वो लगभग 30 लाख के आसपास ऐसे मतदाता हैं जिनका फॉर्म लौट के नहीं आया। यानी कि वो कहीं चले गए होंगे, जो मैपिंग में नहीं आए वो बाहर चले गए। कुल 58 लाख तो आपको बताया वो। अब ये जो टोटल है, जिसके माँ बाप का नाम में अंतर है, सब कुछ है, जिन्होंने डॉक्यूमेंट पूरे नहीं दिए, जिनके डॉक्यूमेंट पूरे नहीं थे, ऐसे मतदाता का देख लें, या जिन्होंने डॉक्यूमेंट कम दिए या अधूरा दिया, वो लगभग 1,70,00,000 के आसपास मतदाता ऐसे हैं। और कल मैंने आपको बताया था कि कैसे लवली खातून का मामला जो आया था, वो लवली खातून जो है मालदा की रशीदाबाद की प्रमुख थी, और वो उसका हाईकोर्ट तक मामला गया प्रमुख बनने के बाद कि भाई ये तो बांग्लादेशी है, और उसका असली नाम नासिया शेख निकला था, कि नासिया शेख इसका असली नाम है, और ये लवली खातून बन करके और भारत में आई है। उसका जो वोटर आई कार्ड बना था 2015 में बना था, और जो उसका 2015 में वोटर आई कार्ड बना, और उसके बाद 2017 में जाकर के उसका राशन कार्ड भी बन गया, सब कुछ बन गया, आधार कार्ड बन गया, सब बन गया था। लेकिन जब हाईकोर्ट में उसका मामला गया, तो हाईकोर्ट में कोई भी दस्तावेज वो प्रस्तुत नहीं कर पाई कि वो भारतीय हैं, और उसके बाद वो प्रमुख पद से हटा दी गई थी। लेकिन जो ये लवली खातून है उर्फ नासिया शेख, बांग्लादेशी, जो जिसको हम कह सकते हैं कि पूर्व बांग्लादेशी है, इनका नाम भी एसआईआर में है। ऐसे ऐसे लोग हैं, 1,70,00,000 संदिग्ध हैं। और इन सबको अब जो चुनाव आयोग से जो हमारी बातचीत हो रही है, सबको नोटिस भेजा जा रहा है कि आप आओ और बताओ कि आपका नाम क्यों, मतलब सारे दस्तावेज दो कि आप भारत किए हो, भारत में जन्मे हो, आपके माता पिता कहाँ हैं, कैसे हैं, पूरे दस्तावेज मांगने की तैयारी हो रही है। अगर ये सारे नाम कट गए, आप सोचिए, ये सारे नाम अगर गए तो कितनी बड़ी चीज होगी। लगभग 25-30% जो है नाम कट जाएंगे। बिहार में तो 58 लाख कटे थे केवल, चाहे 65 लाख, ये 7,92,90,00,000 के आसपास वोटर में से 65 लाख कटा था। इसमें 7,66,00,000 वोटर में से 58 लाख वोटर का नाम कटा है, जिसमें मरे हुए हैं, सब बताया मैंने आंकड़ा। लेकिन ये जो संदिग्ध हैं, वहां उतने संदिग्ध नहीं थे। यहां 1,70,00,000 संदिग्ध हैं, बचे हैं, जिन्होंने फॉर्म एसआईआर का भर दिया है। जो भाग गए, जो नहीं भरा, वो अलग मुद्दा है। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसका बेल आइकन दबाएं ताकि नया वीडियो कोई भी आए तो उसका नोटिफिकेशन समय पे